कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी श्रम मंत्री विजय कुमार सिंह के जे की दरभंगा में समाहरणालय सभा कक्ष में अपना विभाग से जुड़ल एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित करें। बैठक की अध्यक्षता करे श्रम मंत्री निर्देश दिलन जे कहीं भी श्रम कानून के उल्लंघन नहीं होगा चाहिए, संगे संग रोजगार मेला के नियमित आयोजन होगा चाहिए। बैठक में मंत्री विजय कुमार सिंह के अलावे डीडीसी और नगर विधायक संजय सरावगी, चाले विधायक जीवेश मिश्रा उपस्थित चला। और नियोजन को थोड़ा सा भवन को सब इसके लिए हम लोग पेपर पत्रिका सब पैसा भी भेजते हैं, वो सब आता है, सब आ रहा है सर। उसमें दिक्कत यही है सर, यहाँ पर नियोजन कार्यालय कहाँ है? वहीं सर ITI के बगल। अपना जो माननीय विधायक विधान पार्षद है, आप लोग नियोजन कार्यालय में कभी गए हैं? या इन लोग को इन्वाइट करिए, सोशल कार्यकर्ता को इसी के बैठाए हैं ताकि ये लोग देखें, प्रचार करेंगे ना। आप नियोजन कार्यालय कहाँ पर है? सरकारी भवन में है या कोई निजी भवन में? एक बार आप वहाँ बैठक करें, करियर डेवलपमेंट के लिए बच्चों को बुलाएं, इन लोगों को सामाजिक कार्यकर्ता को ही बुलाएं और उन लोगों को देखें कि थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार हो, तब आपके नियोजन मेला का सही लाभ मिल पाएगा। सही बात। अच्छा, दुकान प्रतिष्ठान का क्या स्थिति है बताइए? कितना रजिस्ट्रेशन है? जिलावार किसको? हाँ, लिख करके दे दीजिए। अलग अलग उसको भी फॉर्म में तो अभी आ भी चुका है जी, मंगवाए। नेचर भी आ चुका है, इस बार समय करवाया है कि इस तरह से कपड़े वाले कितने हैं, गल्ले वाले कितने हैं, किराना का कितना है, दवा का कितना है, किस तरह के नेचर के व्यवसाय वार बना देना है। और उसको एक बार आप लीजिए, उसको उत्साहित करवाइए, एक बार जाकर बता भी दीजिए कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना है। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, हमने पहले भी कहा कि 2 पार्ट में इसको करना है। फर्स्ट पार्ट में कोई भी होटल, प्रतिष्ठान, दुकान, फैक्ट्री में बाल श्रमिक नहीं रहेंगे और इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है विभाग से। बताइए तो। सर जो दुकान जीवित थे सर और सब बंद हो गए, मैंने ट्रेसलेस हुए और सर। नया कितना? नए में सर नया सर्वे नहीं हुआ सर, क्योंकि हम लोग का शॉप साइट या कहीं भी जाने का जो निरीक्षक की शक्तियाँ समाप्त हुई सर, तो दुकान में नहीं जाते हैं सर। लेकिन प्रेरित करते हैं सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी सर, वहाँ सर लगा करके शिविर लगा कर निबंधन किए हैं सर। नहीं, ठीक है, उसको नए ढंग से सर्वे कराने में सर, सर्वे कराने के लिए निरीक्षण की क्या जरूरत है? तो सामने दुकान खुला हुआ है सर, हम नोट कर लेंगे, उसके दुकान में घुसने की जरूरत क्या है भाई? नहीं तो हम लोग को जितने शॉप्स खुले हुए हैं तो जाके सामने हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं। जो भी नए खुलते हैं सर उसको प्रेरित करते हैं सर। हाँ, उसको आप वो सब जगह LUO आपके पास है सर, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उसका भी अपना मूल्यांकन करते चले सर। देख ले। फैक्ट्री यहाँ पर की फैक्ट्री इंस्पेक्टर है क्या? फैक्ट्री इंस्पेक्टर तो समस्तीपुर वाले चार्ज में क्या? ऑब्जर्वर में है। बता सकते हैं कि कितना इंडस्ट्री है, क्या है? हम लोग नियोजन को दिया था, नियोजन को ITI प्रिंसिपल। तो सब विंग को ना बुलाइएगा, आप जितने भी अपने हम विभाग के सारे विंग को बुलाइएगा। ये फैक्ट्री आपके बाहर है? फैक्ट्री है, ESI है, ये सब बाहर है क्या? कौशल विकास के क्या मैनेजर है। लगता पहली बार बैठ रहे हैं आप इस तरह से क्या? ऐसा ही है। बड़े दिनों के बाद 10 के बाद हमको लगता है यही 17-18 ये आपकी कहीं न कहीं निष्क्रियता है। हाँ, हेलो।
आगे से इसको ध्यान में रखें आप। फोन आ रहा है और नायक जी का पता बता रहे हैं कौन करेंगे। आप कहिए कि आइए यहाँ पर और हेलो। लिखित डीडीसी को लिखित दे दीजिएगा। हेलो। ये जाके जांच लेंगे। यहाँ के एड्रेस। आप लिखित में डॉक्टर कनौजिया के क्लिनिक में एक महिला के सफल ऑपरेशन कयल गेल हन। दरअसल हिनका के चौंतरिक बीमारी छल, जेकर 3 बेर ऑपरेशन करल जा चुकल छल, लेकिन उनकर ई बीमारी ठीक नहीं भेल। अंततः डॉक्टर कनौजिया के नेतृत्व में हिनकर ऑपरेशन कयल गेल और 4 बेर की ऑपरेशन सफल बताओल गेल हन। ये एक बहुत ही जटिल किस्म का ऑपरेशन है। इसमें पहले महिला का बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन हुआ था। मरीज़ मेरे पास लगातार पेशाब चूने की शिकायत के साथ आई थी। बच्चेदानी के रास्ते लगातार पेशाब चू रहा था। पहले मरीज़ का बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के पश्चात उसकी कॉम्प्लिकेशन के कारण मरीज़ के बच्चेदानी के रास्ते में और पेशाब के रास्ते में जुड़ाव हो गया था। इस चीज़ का इलाज करने के लिए भी उसका 2 से 3 बार ऑपरेशन हुआ था पहले, जो कि फेल हो गया था और मरीज़ को लगातार पेशाब बच्चेदानी के रास्ते आ रहा था। ये एक बहुत ही जटिल बीमारी है और इसके कारण मरीज़ को बहुत ही मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है, क्योंकि लगातार पेशाब चूने से उसकी बदबू आती है। मरीज़ कहीं समाज में जाने के लायक नहीं रहती है। मेरे पास आई तो मरीज़ की स्थिति बहुत ही विकट थी। सिस्टोस्कोपी दूरबीन की जांच से ये मालूम हुआ कि पेशाब की थैली से बच्चेदानी के रास्ते में बहुत बड़ा जुड़ाव है, जो कि करीब 5 से 6 सेंटीमीटर का है और वो जुड़ाव पेशाब की नली यूरेटर के पास में ही है, जो कि उपचार में बहुत ही जटिल संभावनाएं होने की आशंका रहती है इसमें। इसके लिए मैंने पूरी तरह से मरीज की जांच की और एक टीम का गठन किया, जिसमें कि मेरी पत्नी डॉक्टर मोना सरावगी कानोडिया को भी लिया गया और फिर इसका ऑपरेशन किया गया, जो कि 3 घंटा चला। ये बहुत ही जटिल ऑपरेशन था। ऑपरेशन के बाद का भी पोस्ट ऑफ केयर मरीज का प्रॉपर किया गया और आज 1 महीना होने वाला है। मरीज को अब पेशाब के रास्ते, बच्चेदानी के रास्ते कोई पेशाब लीक की संभावना जो थी वो नहीं है। मरीज बढ़िया हो चुकी है और मैं यही आग्रह करता हूं आप लोगों से कि सबके बीच में जागरूकता फैलाएं कि इस तरह के बहुत सारे मरीज गांव देहात में इस सोच के साथ हैं कि इस चीज़ का अब कोई इलाज नहीं है। ऑपरेशन कई बार हो चुका है, फेल हो गया है, अब ये इसका कोई इलाज संभव नहीं है। ये सोच के मरीज घर में ही इस बीमारी के साथ अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। इस बीमारी का इलाज संभव है और सही जगह पे अगर जाया जाए, सही समय पे जाया जाए तो बीमारी से निदान संभव है और मरीज स्वस्थ हो सकता है। डॉक्टर साहब, इस तरह की ऑपरेशन दरभंगा में पहली बार हुआ है कि और जगह भी हायर सेंटर में भी होता है? नहीं, इस तरह का दरभंगा में पहली बार हुआ है। फेल्ड वीवीएफ विद कॉम्प्लिकेटेड वीवीएफ, जो कि मैं बोल रहा हूँ 5 से 6 सेंटीमीटर का वीवीएफ था और यूरेट्रिक ऑरिफिस के पास था। 3 बार पहले फेल हो चुका था। इस तरह का ऑपरेशन दरभंगा में पहले नहीं हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर गौतम कानोडिया। मैं एमसीएच यूरोलॉजिस्ट हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से मैंने एमसीएच यूरोलॉजी की है। हम एलिए की कहबै यहाँ लोग सबका? कहबै ठीक रहते ठीक कहबै न, ठीक है ना। की नाम छी? सनिता देवी। को कितने दिन से परेशानी था और यहाँ आने के बाद? सर 1.5 साल से मेरी पत्नी का परेशानी था। जब मालूम चला तो मैं आया यहाँ, और जब यहाँ आया तो ऑपरेशन चालू हुआ तो 1 महीना हो गया है। मेरे पेशाब नहीं आ रहा है, अच्छा एकदम सब दिन ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले कितने बार ऑपरेशन कराए थे आप? सर 3 बार हो चुका था। कहाँ पर? कामापुर में, समस्तीपुर जिला में पड़ता है सर। कामापुर गांव है, बस मैं 3 बार मैं करा चुका था। खोल के अपने मैंने चेक कर लिया था 3 बार। ठीक नहीं हो रहा था? ठीक नहीं हो रहा था। परेशानी मालूम चला से दरभंगा में एक डॉक्टर साहब है तो मैं यहाँ आया। कितना पैसा लिए? सर 30,000 रुपया लिए। अब पूरा कंप्लीट है? पूरा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्ट के समापन भ गेल। समापन के मौका पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह और रजिस्ट्रार मुस्तफा कमाल अंसारी।
Silver medal Anand Mohan from final year. And the winner's trophy goes to volleyball boys. These are Team Gladiators, captained by Shahnawaz. The winners and runners-up of the volleyball girls team are runners-up. नीचे करिए ना भैया कुछ The principal as well as the dean faculty of Dental, Gilani, Dr. Gilani. I would like to express my gratitude and thankfulness Evan Dental College for having invited me to this concluding session of those 2018 a week-long sports meet. I could see the joy, the enthusiasm on the faces of the students, particularly the participants, which truly reflects the spirit with which those 2018 was organized. First of all, I would like to congratulate all those who obtained first, second or third position in any one of the events of this sport meet. But I think that those who cannot obtain any position, they also deserve appreciation and applause. I believe that the students who could not participate in any one of the events because of certain reasons, they will come forward, and next time when the doors 2019 will be organized, they will be the part of at least one event of this. It is said that, and it is said today, that participation is more important than emerging as winner after you. It is also said that the failure is the key to the success in the life, and the failures are the best teachers. After winning, you can feel satisfied, but there is a possibility that you will become complacent and you will not be able to sustain that success. Whereas on the other hand, the failures, they are the good lesson to learn, and if you are conscious about your failures, it will certainly open the gate to the next success in the life. Any institution, academic institution or the institution like this, professional institution, they are not need money for imparting the professional knowledge in a particular subject. They are need for the overall development of the students, so that they can become a good teacher. It is said that an academic institution is functional how if it does not try to develop the heart power of the students with the same solitude with which it develops the brain power. The institutions are not only for churning out the doctors or the engineers or the scientists. They are for churning out the intelligent human beings who are professionally competent and have a concern for the society which they are living in. I hope that the sports and the cultural activities, they do that. That cannot be done. This kind of doing cannot be possible with professional training and the classroom teaching. For that, we need to provide opportunity for cultural and sports activities.
And for that, I would like to congratulate Honorable Dental College for organizing this week-long sports meet and giving the opportunity to students to exhibit, to display their creativity, their energy, and their enthusiasm. I hope that this tradition will continue. Assistant College, which turns out the doctors. The society has great expectations from the doctor, whether the modern medicine doctor or the dental doctor. They are considered to the next to God because they are the lifesavers. If you look, 1947 when the India got independent, the life expectancy was very low. Now the life expectancy has gone almost double to of that. So Jivan Nandan, along with the sports staff of umpires and participants. I would like to especially thank the media people who made this event a possibility. By God's grace, I am happy to inform that this year we have completed all events in the allotted time without any major injuries. We hope that all of us will surpass this year's performance and return with an even better one next year and the year after. Last but not least, I would like to thank the most charismatic sports person of our institution, respected Minister Mr. Nimeshwar Chaudhary, for his time and support in making this festival the grand success it has been. Then I would like to quote, success is not given, it is earned on the track, on the field, with blood, sweat and an occasional tear. Thank you. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्थित नागेंद्र झा स्टेडियम में अंतर जिला कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल, जकर विधिवत उद्घाटन केलन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह और एठाम उपस्थित अन्य व्यक्ति में छला रजिस्ट्रार मुस्तफा कमाल अंसारी और खेल पदाधिकारी डॉक्टर अजय नाथ झा। एहि मौका पर वाइस चांसलर उपस्थित बच्चा सबके शुभकामना दिलन और मैदान पर जाकर नारियल फोड़ विधिवत खेल के शुभारंभ की घोषणा केलन। कोर्ट नंबर 2 का स्कोर बोले मध्यांतर का एसोसिएशन की तरफ से आज का यह आयोजन जो विभिन्न स्कूलों के द्वारा यहाँ बच्चे आए हुए हैं और कबड्डी का अपना प्रदर्शन करेंगे, निश्चित रूप से ये एक विश्वविद्यालय के लिए लिंक का काम करेगा। विश्वविद्यालय हमारा कबड्डी में अपना एक नाम रखता है और ये बच्चे जब यहाँ से प्रशिक्षित होकर आगे बढ़ेंगे, जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा, ये जो बच्चे यहाँ सफल होंगे, जो टीम यहाँ सफल होगी, उसके लिए एक स्पेशल कैंप का भी आयोजन किया जाएगा और ये बच्चे फिर आगे आकर के हमारे विश्वविद्यालय में भी ये अपना एक स्थान बनाएंगे। सर्वप्रथम तो मैं दरभंगा जिला कबड्डी संघ को इस चीज के लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस स्तर पे इस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। मुझे बताया गया कि ये प्रतियोगिता 3 स्तर पे होगी। कक्षा 7 से नीचे वालों के लिए एक टीम बनेगी, उनमें आपस में प्रतियोगिता होगी। 8, 9 और 10 की कक्षाओं वाले जो छात्र होंगे एक ग्रुप में रहेंगे और 10 के ऊपर वाले तीसरे ग्रुप में रहेंगे। त्रिस्तरीय इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मुझे छात्रों के प्रतिभागियों के चेहरे पे जोश देख करके बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है, क्योंकि कबड्डी इस देश की बाटी का खेल है और अगर इस उम्र के बच्चे उसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस कबड्डी का भविष्य बहुत ही उज्जवल रहा है। कबड्डी में भारत का हमेशा विश्व विजेता रहा है, कई बारों का विश्व विजेता रहा है
और हमें लगता है कि वो कड़ी टूटने नहीं पाएगी इन छात्रों के उत्साह को देख करके, क्योंकि प्रथम स्तर पे बढ़िया खेलने वाले बाद में द्वितीय स्तर पे चले जाएंगे और द्वितीय स्तर से तृतीय स्तर के खिलाड़ी मतलब लगातार वो कई सालों तक उनको प्रैक्टिस करने की और मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जब +2 के बाद लड़के आएंगे तो हमें विश्वविद्यालय स्तर पे कबड्डी के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बन जाएंगे, इसलिए हमें बहुत ही खुशी की बात है। और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि दरभंगा कबड्डी एसोसिएशन एक बड़ा बढ़िया कार्य कर रहा है कि अंतर स्कूल प्रतियोगिता करा करके छात्रों को इस खेल में रुचि उत्पन्न करवा रहा है और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के लिए प्रदेश और देश स्तर के लिए खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आए हुए प्रतिभागियों का विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। सेंट टेरेसा मेमोरियल Sanalani, Manak Public School, Darbhanga Central School, आगे बढ़ते हुए मैनर पब्लिक स्कूल, दरभंगा सेंट्रल स्कूल, उसके पीछे जेसस मैरी अकेडमी, और उसके पीछे सभी मुस्लिम हाई स्कूल, मिडिल स्कूल मनाही, वाली मैरी इंटरनेशनल स्कूल, आनंदपुर मिडिल स्कूल, दरभंगा सेंट्रल स्कूल आएंगे सर, Arana English School, Don Bosco School, PKE Academy, Daughters Modern School, Dharmati High School, और Dharmati Middle School, DLP Public School, और मिडिल स्कूल आनंदपुर। हाँ, अरे लोग भाई प्लेस कहाँ हो तुम लोग, क्या करते हो? I declare the tournament open. विष्णु थोड़ा उठो। One point, and only. Wait. पाँच सौ मारिया है या मारिया है
स्टेज में के जो भी बच्चे हैं कृपया थोड़ा पीछे हो जाए। जो भी स्कूल के बच्चे चूना के लाइन के बगल में है कृपया पीछे हो जाए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में पिछला 22 तारीख से आयोजित शास्त्रार्थ कार्यक्रम के समापन भ गेल। 10 सत्र में भेल एहि शास्त्रार्थ कार्यक्रम में कई विषय पर शास्त्रार्थ भेल और एहि में भारी संख्या में छात्र और शिक्षकगण के उपस्थिति देखल गेल। एहि मौका पर इहो घोषणा कयल गेल जे आब छात्र सब के लेल एकटा शास्त्रार्थ कार्यक्रम के आयोजन निश्चित रूप से कयल जायत। पूर्व कुलपति महोदया डॉक्टर विद्याधर मिश्र महोदया विराजन्ते तेषां स्वागतं करोमि। तदनु अस्य सम्पूर्ण कार्यक्रमस्य संयोजका विद्यन्ते विभागाध्यक्षरा धर्मशास्त्र विभागाध्यक्षरा सहाचार्या दिलीप कुमार झा महोदया सन्ति छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष महोदया कुलपतिरा तेषां स्वागतं करोमि। तदनु गुरुकल्पा सम्मानं कुर्वन्ति कुलपति महोदया। पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमादरणीयाः सर्वभाषाविदः अस्माकं गुरुकल्पाः कुलपति महोदयाः समागताः अतिथयः सत्राध्यक्षाः पर्यवेक्षकाः संयोजकाः पुरतः विराजमानाः गुरुवर्याः पदाधिकारिणः कर्मचारिणः अभिभावकाः मीडियातः समागताः वार्ताहराः भ्रातरः भगिन्याश्च। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये 88तम स्थापना दिवस समारोहावसरे अत्र शास्त्रार्थः प्रचलति। सन्दर्भेऽस्मिन् अद्य निर्धारितः विषयः वर्तते किं वर्तमानकालीना शिक्षा व्यवस्था समीचीना इति विषयमधिकृत्य अत्र शास्त्रार्थे यत् मया श्रुतः अवलोकितः तेनाधारेण पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते। सृष्टेः महत्वपूर्णरचनासु मानवः एकः श्रेष्ठतमः प्राणी कथ्यते। मानवस्य विकासस्य साधनेषु शिक्षा महत्वपूर्णा भवति। शिक्षया एव मानवः मानवत्वं प्राप्नोति। मानवस्य सच्चरित्र निर्मातुं प्रभवति। शिक्षायाः मुख्य उद्देश्यः वर्तते भवेत् इति। वर्तमानकालीना या शिक्षा व्यवस्था अत्र प्रचलिता वर्तते सा समीचीना वर्तते। यतो हि पूर्वं या शिक्षा व्यवस्था प्रचलिता आसीत् तत्र सर्वेषां मानवानां कृते शिक्षा व्यवस्था न आसीत्। तत्र स्त्रीणां कृते अपि विद्यालये शिक्षा न आसीत्। वस्तुतः समाजस्य यानं पुरुषैः स्त्रीभिश्च चलति। यदि समाजे पुरुषाः एव शिक्षिताः भविष्यन्ति स्त्रीणां कृते शिक्षा न भविष्यन्ति चेत् समाजस्य यानं पतनस्य गर्ते पतिष्यति इति निश्चप्रचम्। अतः एकवारं शृणोतु। शास्त्रार्थस्य अनुशासनं भवति। तद्दृष्ट्या पूर्वपक्षः वा उत्तरपक्षः वा यदा अस्माभिः स्थाप्यते प्रमाणपुरस्सरं स्थाप्यते। वाग्विलासः शास्त्रार्थे तथा अपेक्षितः न भवति। पूर्वपक्षसन्दर्भे प्रमाणपुरस्सरं
किमपि उच्यते चेत् समीचीनं। सामान्य विषयस्य आलोचनं वा व्यवस्थायाः आलोचनं या व्यवस्थायाः समर्थनं वा शास्त्रार्थस्य न च अनुशासनं भवति न च व्यवस्था भवति। एषः यः विषयः तस्मिन् विषये पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते चेत् तत्र प्रमाणपुरस्सरं विषयस्य उपस्थापनं कुर्वन्तु, अनन्तरं प्रमाणपुरस्सरं ते तस्य खण्डनं मण्डनं वा करिष्यन्ति। एतदनुशासनं वर्तते शास्त्रार्थस्य। तद्दृष्ट्या प्रमाणपुरस्सरं पूर्वपक्षस्य उपस्थापनं करोतु, अनन्तरं एते उत्तरपक्षरूपेण मण्डनं खण्डनं वा प्रमाणपुरस्सरं करिष्यन्ति। वर्तमानकालीन शिक्षा व्यवस्था समीचीना यतोहि संस्कृत शिक्षा आयोगः, विश्वविद्यालय आयोगः, राधाकृष्णन आयोगः प्रभृतयः आयोगाः सन्ति। ते तु निर्णीतं यत् वर्तमानकाल की या शिक्षा व्यवस्था प्रचलिता वर्तते सा व्यवस्था एव समीचीना इति मम पूर्वपक्षः। ओम परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। अस्यां सभायां उपस्थित गुरुभ्यो नमः। उत्तर पक्षे अहं वक्तुम् इच्छामि यत् मम मित्रेण उक्तं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था समीचीना, परञ्च मम मतिना प्राचीन शिक्षा व्यवस्था समीचीना। कथं ऋग्वेदे अस्ति यत् प्राचीन काले 24 स्त्रीणां ऋषि पत्नीनां शिक्षा ग्रहणं कृतवत्यः। भवान् उक्तं प्राचीन काले स्त्रीणां शिक्षा, तर्हि प्राचीन काले ऋग्वेदे अस्ति अथर्ववेदे पंच ऋषिकाः चर्चा विद्यते। अथर्ववेदे यथा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाम्भरी, तासु बीजांका प्रथम कल्पा वर्तते। इत्यत्र कार इतनिष्ठ उद्देश्यता विधेयता स्त्रेयतरः कुंभ समिति व्याहरणे अर्थवत्वम् अर्थवत्ता जायते। एतन्निष्ठ एतत् कुंभ इति निष्ठ एतन्निष्ठ उद्देश्यता कार निष्ठ उद्देश्यता निरूपित विधेयता कस्यापि अस्त्येव नहि। कुंभ इति पूर्वं वर्तते, उपपदं वर्तते, उपपदमसि इति कुंभकार इत्यत्र समासः जायते। तत्र कुंभ एतन्निष्ठोद्देश्यता निरूपित विधेयता श्रेयतर कुंभ समिति व्याहरणे अर्थवत्ता अत्र जायते। अत्र अव्याप्ति दुःखते। तत्र किं भवति एतन्निष्ठोद्देश्यता निरूपित विधेयता श्रेयतर इति कथनेनापि कुंभकार इत्यत्र दोषः भवति। यतोहि कार इत्यस्य प्रातिसंज्ञा अपेक्षिता विद्यते। कथं हि प्रातिसंज्ञा अपेक्षिता विद्यते? तो नागेशेन एव स्वयं उक्तं यत् अनुसर्जनात् इति स्त्री प्रत्यधिकारः न क्रियते, कार इत्यस्यापि प्रातिसंज्ञा भविष्यति। प्रातिसंज्ञा तु नि भविष्यति। निर्कारणे कार इत्यस्मात् निवुत्पत्त्या स्त्री प्रत्ययान्तः प्रत्ययान्त शब्देन कारी इति इत्यस्य ग्रहणं भविष्यति। जेन तु स्त्रीभ्यो ढक् इति सूत्रात् कारी इति शब्दात् ढक् प्रत्ययः भविष्यति। जेन तु कुंभकारेयः इति रूपम् आपद्यते। आज सवेर में जो 9वां सत्र था उसमें व्याकरण का विषय है कर्तुरीप्सितम कर्म। इस पर बम्बई से आए हुए बोध कुमार झा पूर्व पक्ष कर रहे थे, उत्तर पक्ष कर रहे थे जयपुर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का जयपुर परिसर है, वहाँ से आए हुए प्रोफेसर श्रीधर मिश्र, उन्होंने उत्तर पक्ष किया। अभी इस सत्र में, यह 10वां सत्र है, इस सत्र में विषय रखा गया है अर्थ बद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। यह पाणिनि का महत्वपूर्ण सूत्र है। किस शब्द को अर्थवान माना जाए, इस पर विचार चल रहा है। और इसमें पूर्व पक्ष के रूप में डॉक्टर शशिनाथ झा व्याकरण स्नातकोत्तर व्याकरण विभाग के
अध्यक्ष हैं, साथ ही वे प्राचार्य भी हैं और संकायाध्यक्ष भी हैं। वो बहुत बड़े विद्वान हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं। वो पूर्व पक्ष कर रहे हैं और उत्तर पक्ष भी स्नातकोत्तर व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश्वर झा हैं। वे भी उच्च कोटि के विद्वान हैं और विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों को सुशोभित किए हुए हैं और उनकी प्रखरता में विश्वविद्यालय और विभाग दोनों लाभ ले रहे हैं। यह शास्त्रार्थ परंपरा विश्वविद्यालय में 22 तारीख से 22 जनवरी से 27 जनवरी तक विभिन्न शास्त्रों में वेद, ज्योतिष, साहित्य, दर्शन, व्याकरण, इन सभी शास्त्रों में जो हमारी परंपरागत शास्त्र जो हमारे शास्त्र हैं उनमें शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ है। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए अभिनव प्रयोग है। बस प्रयोग इसलिए है कि यह प्राचीन मिथिला में शास्त्रार्थ की बृहत परंपरा थी। यहाँ अनेकों शास्त्रार्थ विद्वानों के बीच में हुआ करता था, किंतु बहुत दिनों से यह परंपरा लुप्त प्राय हो गई थी। वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा जी ने इस परंपरा को पुनः स्थापित की है और जिससे उनका उद्देश्य है कि विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होने के पश्चात हमारे जो छात्र हैं उनमें यह संस्कार, यह भावना उत्पन्न हो कि वे भी इस ओर प्रवृत्त हों और परस्पर अभी उन्होंने घोषणा की है कि जैसे विद्वानों के बीच हमने शास्त्रार्थ का आयोजन किया है, उसी प्रकार केवल छात्रों के बीच ही विभिन्न शास्त्रों में सभी विषयों में शास्त्रार्थ की व्यवस्था करेंगे और छात्रों के बीच ही शास्त्रार्थ कराएंगे। वे भी आने वाले दिनों में, अगले वर्षों में पुनः जब शास्त्रार्थ की व्यवस्था होगी, शास्त्रार्थ का आयोजन होगा, अब उसमें छात्र भी विद्वानों की तरह ही उस प्रतियोगिता, उस अवसर पर अपना कौशल दिखाएंगे, प्रतिभा दिखाएंगे। सर, एक सवाल है, जो जैसे प्राइवेट कॉलेज रिजल्ट के बाद प्रयास करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं और उसके लिए वर्कशॉप करते हैं, तो क्या इस यूनिवर्सिटी को भी इस तरह का प्रयास करना चाहिए ताकि इंटरमीडिएट स्तर से बच्चे यहाँ आ सकें? प्रयास विश्वविद्यालय की ओर से किया जा रहा है। जैसे अभी हमारे कुछ विद्वान, हमारे कुलपति महोदय ने हमारे कुछ विद्वानों को विभिन्न महाविद्यालयों, कुछ गांवों में घूम कर इसके लिए छात्रों को संस्कृत महाविद्यालयों में संस्कृत विद्या के अध्ययन की ओर आकृष्ट हों, उसमें आवें, पढ़ें और उसमें अधिक से अधिक हम सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे कुलपति, हमारा विश्वविद्यालय तैयार है। जैसे छात्रवृत्ति की पूर्व में भी व्यवस्था की गई थी लेकिन बहुत कम थी, उसको छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था है उसमें राशि में वृद्धि की गई है, संख्या में वृद्धि की गई है और प्रयास है विश्वविद्यालय का कि इस व्यवस्था को और अधिक बृहत रूप में इसको लागू किया जाए। जहाँ तक छात्र संख्या की बात है तो संख्या के हिसाब से जो हो, लेकिन हमारी मान्यता है कि उसमें कम भी छात्र हों, अल्प भी छात्र संख्या है, लेकिन उसमें गुणवत्ता हो। तो गुणवत्ता स्थापित करने के लिए छात्रों में विभिन्न आधुनिक जो आकर्षण वाली जो कक्षाएं हैं, जैसे कंप्यूटर, आधुनिक युग में कंप्यूटर का महत्व है, तो कंप्यूटर कक्षा हमारे यहाँ नियमित अभी चल रही है जो सभी छात्रों के लिए आवश्यक है। कोई भी छात्र उसमें जाके भाग ले सकते हैं और लेते हैं और वह कक्षा सामान्य कक्षा की अपेक्षा उसमें छात्र भरे रहते हैं। इसी तरह संस्कृत संभाषण, वो बिना शिक्षक के ही वो वीडियो के द्वारा संस्कृत संभाषण कक्षा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सब काफ़ी संख्या में छात्र उसमें आकर्षित हुए हैं और उसमें भाग लेते हैं। तो अखन अपने सब देख रहा छलहुँ शास्त्रार्थ कार्यक्रम के समापन के ई खबर के संगे
वक्त भर रहले अपने सबसे विदा लेबाक। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित रहब। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।